यू हैव टू डू दिस बट यू हैव टू कम टू द पार्टी एज वेल। जैसे माधुरी ये करती थी, एक वो ऐसे करती है ना, लोगों के दिल में कुछ जाता है तो वो अंदर से निकाल के लाती हैं। फिल्म बन रही है मौला जट, मैं डर गई। फिल्म का नाम सुन के ना साहिबा बलोच डर गई। ए कायद आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान। तो मेरी टीचर कहती तुम गा रही हो या रो रही हो? उसमें मैंने ये सब किया, वो सब मैंने बेसिकली इंडस्ट्री के लोगों के लिए किया। मैं बेसिकली एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड फैमिली से हूँ, जहाँ पे हमारे यहाँ इजाज़त नहीं है घर से बाहर जाने की। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम ईरान, आई एम ईरानी बलोच, तो वी स्टिल स्पीक बलूची इन आवर हाउस। हमें इजाज़त नहीं है कि हम बलूची के अलावा कोई और बात कर सकें। टीवी पे एक रियलिटी शो आ रहा था जिसमें इन्होंने पहला कर लिया था नचले 1 और दूसरा इनका चल रहा था द सेकेंड वॉज जिसमें ये लोग सिर्फ नॉर्मल लोग ऑडिशन से लेना चाह रहे थे, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ आर्टिस्ट के साथ किया था जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो फिर मैं गई ऑडिशन देने के लिए, कितनी जद्दोजहद के साथ गई वो मुझे पता है। बट मैं गई और फिर मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई। मैंने झूठ बोला था कि मेरी दोस्त की शादी है, उसकी शादी की रिहर्सल में जाना होता था। वो शादियाँ होती हैं जो लेट छोड़ते, तो बेसिकली उनकी गाड़ी का ये सीन था कि वो घर से पिक एंड ड्रॉप कर रहे थे, लोग भी होते थे। तो वो आई एम रियली सॉरी अम्मी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट मैंने वो शो किया, हम लोग फाइनल तक पहुँचे, मैं जीती नहीं, मैं हार गई। कमर्शियल्स मैंने किए हैं, फिर मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई क्योंकि वो ऑन ईयर हो गया था। फिर आई थॉट कि मैं आई शुड लिव अलोन एंड आई मैं अपने करियर पे ध्यान दूँ, जो तोहफ़ा मुझे अल्लाह ने दिया है। क्योंकि देखिए रास्ते फिर उन्होंने ही बनाए ना। फिर ये जो पैसे जमा किए मैंने कमर्शियल्स के जो मुझे मिलते थे, कुछ फिल्म्स कर, एक हिजरत की थी फिल्म, उसके कुछ मिले थे, तो आई स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी। जो कि फैमिली बिजनेस था तो मैंने सब देखा हुआ था, वो हर चीज़ थी, साथ में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई ना, एक इंसान, एक आर्टिस्ट जो एक आर्ट के चक्कर में निकली ना, बेसिकली निकाला गया। इंडिपेंडेंट होती चली गई माशाल्लाह। हाँ, होती गई और इतना हो गई कि समझ नहीं है कि अल्लाह ने इतना इंडिपेंडेंट, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया। लेकिन बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तो देखें साथ था मेरी जर्नी में थ्रू आउट। अब देखें मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं अगर किसी को कहती हूँ कि मेरी माई जर्नी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, लोग कहते हैं बस ऐसे ही कह दिया कि डिफ़िकल्ट है ना, इट वॉज डिफ़िकल्ट। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इतना कुछ होने के बाद ज़िंदा भी कैसे हो, जो कि हमें ज़िंदा रहना है। ज़िंदगी कुछ और है, ये फिल्म कुछ और है, काम कुछ और है। द लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, यू नो, यू सी द नेचर। दरख्त देखे कितने खूबसूरत हैं, पानी देखे कितना खूबसूरत है। इन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरा एक कनेक्शन जो फिर वो मैं सूफ़ी होने लग गई आहिस्ता आहिस्ता उसी जोन में, कि मैं प्यार मोहब्बत वाला कोई सीन नहीं था मेरा, हमेशा से एक इश्क हकीकी था। आप देखिए ना, एक बच्ची निकलती है घर से बिना सोचे समझे, तो वो इश्क हकीकी ही है जो आपको निकालता है। सूफ़ी कैन नॉट स्टे इन वन वे, वो घूमता ही रहता है। तो ये तो मुझे पहले नहीं पता था। ये तो मैं आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ। तो अगर ये सारी जर्नी मेरी कोई भी बच्चा भी अगर सुन ले तो मुझे लगता है उसको लगेगा दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल जर्नी। फिर मैं आ गई इंडस्ट्री में बेताबिया की डिप्रेशन से निकलने के बाद। मेरे आकिफ इलियास से शूट करवाया, एक फ़ोटो शूट का, इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अब मुझे जो 4 साल का अपना डिप्रेशन था ना, जिसमें मैं अपना बिजनेस कर रही थी और बेताबिया करके बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वो था ना कि आपने नहीं चली मुझे। तो उसके बाद एक टाइम आता है सरेंडर कर देते हो, हाँ, एंड हो गई थी मेरी। अब फिर मैं कहूँगी इश्क हकीकी वाली बात कि मुझे बाकायदा सब्र करवाया जाता है, मैं वही चीज़ करती हूँ जो मुझे करनी होती है। अब इंडस्ट्री के आने के बाद फ़ौरन जो वो तस्वीरें लगाना शुरू की थी, मुझे 2-3 लोगों से सुनाई दिया कि एक फ़िल्म बन रही है मौला जट। मैं डर गई, फिल्म का नाम सुन के ना साहिबा बलोच डर गई। पूरी इंडस्ट्री से ऑडिशन ले ली, सबसे इन्होंने ऑडिशन ले लिए थे, जो नहीं भी थे कोशिश की इन्होंने रज्जो को ढूंढने की। अब बहरहाल फिर मैंने ऑडिशन दिया और फिर मैंने ये सुना कि ये ऐसी क्या चीज़ है रज्जो,
जो 4 साल से कोई ना कर पाया वो, आई मीन व्हाट इज़ दिस, एक व्हाट इज़ दिस। फिर ये सोच के मैंने इनको इतनी देर में ऑडिशन भेज दिया। कुछ इन्होंने मुझसे एक्टिंग वाली जो हमारी क़यामत की पहली निशानी दूसरी निशानी वाली जो उन्होंने मुझे डायलॉग्स भेजे थे, मैंने वो रिकॉर्ड करके भेजे। मैंने रज्जू को क्रिएट किया, मैंने चुटियाँ बांध दी, मैंने झुमके पहने, मैंने काजल लगाया, मैंने धोती पहनी। मुझे नहीं पता था रज्जू क्या चीज़ है, बट एक बीइंग एन आर्टिस्ट अगर मैं जाती हूँ किसी चीज़ को देखती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ उस चीज़ के अंदर कि ये क्या है ऐसा, मुझे नहीं पता था। अगेन आई से अल्लाह, ठीक है। मैं उठी, मैंने कपड़े पहने, मैंने चेंज किया, मुझे खुद नहीं पता था मैंने ये क्या क्रिएट किया। फिर मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद इन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया। अब फिर जब मैंने इनको बोला मुझे सीन भेजो, तो उसमें इन्होंने मुझे भेजा एक सीन में डायलॉग। मेरा आर्टिस्ट फिर डिसहार्ट हो गया कि यार 10 साल तो ऑलरेडी, लाइक 7-8 साल तो ऑलरेडी, 4 साल पहले के 8 साल तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अब फिर इनके पास जाऊंगे, फिर अपनी एनर्जी वहाँ पे फिक्स हो जाती है ना, जब आप एक चीज़ करते हो आपकी एनर्जी वहाँ पे लॉक हो जाती है। लॉक करूँ, फिर 5 साल इंतज़ार करूँ, मैंने कहा मैं नहीं आ रही। अच्छा, आपने मना? हाँ, मैंने कहा मैं नहीं आ रही। अब उनको भी नहीं पता था कि ये कौन है जो मना कर रही है। मैं तो अपने दुख दर्द से मना कर रही थी ना, कि मैं चाहूँगी, मुझे पता यही होगा, इनकी फ़िल्म रिलीज़ नहीं होगी। और बहरहाल फिर मैंने थोड़ी सी सेल्फ टॉक की। फिर दे कॉल्ड मी, दे सेड के हमारी फिल्म में सिर्फ 3 लड़कियां हैं। अच्छा, मुझे दे आर माई सीनियर, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ। वो माशाल्लाह से इतने सालों से काम करते हैं, उनकी अपनी एक इज़्ज़त है, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। बट हर इंसान चाहता है कि वो अपनी एक जगह बनाए। मुझे उनकी जगह चाहिए ही नहीं। मैं क्यों चाहिए? उन्होंने इतने साल ऐसे ही मेहनत कर ली, तो मैं मेहनत करूँगी, मैं अपनी जगह बनाऊँ ना। अब लोग इसलिए भी नहीं जा रहे थे कि उसमें मायरा है और मायमा है, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन जब पहले तो मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे ये, फिर मैंने अपना ड्यूरेशन देखा, मेरा बहुत कम था, क्योंकि आर्टिस्ट तो मैं हूँ अच्छी, मुझे ये पता है। लेकिन बाद में फिर मुझे अंदर से ये भी डर था कि फिर मुझे पता है मेरे 4-5 साल ज़ाया हो जाएंगे, जो कि हुए। 4 साल मैंने सब्र किया ना इसके लिए भी। इन सब सोच समझ के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मे बी दिस इज़ दैट थिंग जिसकी वजह से मैं घर से निकली। मैं कनेक्शन आपको बता रही हूँ सारा, कि अभी तक तो मैंने इतना काम कर लिया, किसी ने नहीं देखा कि मैं इतनी चीखें मार ली, डांस कर लिया, सब हो गया। क्या अभी रहने देते हैं? पाकिस्तान से तंग आ गई थी, थक गई थी, सोचा कुछ अरसे में बाहर चली जाऊंगी, अपना बिज़नेस शुरू कर दूंगी। फिर वही अंदर वाली आवाज़। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि बचपन में ना, व्हेन आई यूज्ड टू सिंग दैट ए कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तो मेरी टीचर कहती तुम गा रही हो या रो रही हो? अच्छा। लेकिन मैं इतना दिल से गाती थी, मैं सच में रो रही होती थी। आई लव माई कंट्री। एक आर्टिस्ट काम करता है पब्लिक के लिए, मैं इंडस्ट्री के लिए काम नहीं करती कि मुझे इंडस्ट्री के लोग क्या कहेंगे, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। मैं अपने रूह के लिए काम करती हूँ। मैंने अपना बिज़नेस साइड पे किया, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, मैं चली गई। और जिस दिन मैं गई हूँ उसके अगले दिन मेरा सीन था, वो जो गोहर के साथ है वो वाला सीन था। मैं पूरे रास्ते मैंने सिर्फ यही सोचा कि ये रज्जू क्या है। तो मैं को सब भूल गई थी। सेट पे जाने के बाद मैंने सेट देखा, मैं थोड़ा सा और फील में गई, और फील में गई। इन्होंने सेट बहुत खूबसूरत बनाए हुए थे। फिर मैंने जब कपड़े पहने तो मेकअप तो था नहीं रज्जू का, वो पहले सीन के अलावा वाज नॉट, कुछ भी मेकअप नहीं था उसका। जब कपड़े पहने और वो जो अपना हमने गेटअप किया, उसके बाद मैं जब मिरर के पास खड़ी हुई, आई वाज गॉन। ये आपके पहले दिन? ये पहले दिन की बात है कि मेरे आगे सब ब्लर हो गया। अच्छा, मुझसे ये सवाल करते हैं कि तुम सेट पे गई हो, तुम्हें कैसा लगा उसके साथ काम करके। मैं कैसे उनको समझाऊं कि मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। देखिए, जो इतने से वक्त में रज्जू आप लोगों को रज्जू दिख रही है ना, वो मेरी अंदर की पूरी कनेक्शन है। अदरवाइज़ इतने छोटे से टाइम में तो कोई इतना नहीं नज़र आ सकता है। अंदर इनर फीलिंग मेरी रक्स बिस्मिल थी। इनको नहीं पता था मैं रक्स बिस्मिल कर रही हूँ। कोरियोग्राफ मुझे रेहान बशीर ने करवाया, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था। लेकिन वो शुरू के कुछ स्टेप्स उनके हैं,
लेकिन लास्ट के जो जितने भी स्टेप्स हैं जिसमें वो उठ के नीचे उठ के जा रही है और ये सब, दैट्स माइन, मेरी अपनी क्रिएशन है। इसमें मेरी अपनी थोड़ी सी इनपुट है। और वो फील तो जैसे माधुरी जी परफॉर्म करती हैं, उनकी अपनी फील है, श्रीदेवी जी, उनकी रेखा जी, उनकी अपनी एक फील है। तो वो जो फील आप लोगों को अलग दिख रही है वो तो मेरी अपनी है। और वो जो एग्रेशन है ना, वो एग्रेशन सच है। वो जो मैंने ये सब किया है वो सब मैंने बेसिकली इंडस्ट्री के लोगों के लिए किया। आपने वो ऐसे ऐसे जब करके वो उसके बाद मैं उड़ चुकी थी। एक होता है ना, देखिए आपको सेंस भी रखनी है, आपको कैमरा भी फॉलो करना है और आगे पीछे आपके इतने सारे लोग भी हैं, लेकिन कैमरा भी आपको बताते ना ये आपकी लाइट है, ये आपका कैमरा है। और उसके बाद आप ज़मीन से उड़ जाएं और चले जाएं कहीं और, तो दैट इज़ मैजिक। वो मैजिक था। वो मेरी 12 साल की तड़प थी बीइंग एन आर्टिस्ट। जो वो तड़प आप लोगों को नज़र आ रही है, वो तड़प थी। मेरे अपने इमोशंस थे जो 12 साल मैंने तकलीफ़ें सही आप लोगों को रज्जो दिखाने तक के लिए। ये मेरा अपना सफ़र है जो आप लोग देख रहे हैं रज्जो में। मेरी अपनी तकलीफ़ें हैं, मेरा अपना दर्द है। Yes, people are tagging me that you are like amazing, you are epic and this. I was like, oh, I was shocked. ओह, अच्छा, मैं जब परफॉर्मेंस ख़त्म थी, मैं देखूँ everybody is just standing, मैं घबरा गई। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया ऐसा, मैंने क्या कर दिया है जो ये सारे चुप। मुझे ऐसा लगा था मैं थोड़ा सा भूल गई। और ये सब हुआ ये था कि मैं उसी वक्त जोन में चली गई थी। वो तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया वाले जोन में चली गई थी। मैं तो लगी हुई थी। तो आप कहाँ थे? बिलाल यूज्ड टू आस्क, आप थी कहाँ पे इतने अच्छे से? मैं कहती थी बा मैं यहीं पे थी। फिर आके पूछता आपने कहना था आपने ढूंढा ही अब ढूंढा ना, एग्जैक्टली। फिर आता था, फिर कहता था आप कहाँ पे थी अभी तक? मैं कहा मैं आपको पहले मिल जाती, आप क्या कर लेते? मैंने उनको कहा मे बी दिस इज़ द राइट टाइम दैट आई मेट यू। फिर नहीं, ये कहने लगे और भी कैरेक्टर थे। मैंने कहा और क्या, और तो कैरेक्टर आप लोगों के हो गए, आपको रज्जो नहीं मिल रही थी। ये कौन करता? यही तो मसला था, रज्जो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग ना। बट आई फील ज़िंदगी एक मकसद का नाम है। ठीक है, शादी अच्छी चीज़ है, मैं वो नहीं कह रही, शादी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। बट आई फील कि इंसान को अपना पर्पस पहले पता हो जाना चाहिए ज़िंदगी का, कि आपका पर्पस क्या है, लाइफ का मकसद। ये तो ठीक है, एक्टिंग करना, काम करना, ये तो सब ठीक है, बट देयर शुड बी अ पर्पस, एवरीबडी हैज़। तो वो ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। बाकी अभी जो हमारे घर की बच्चा पार्टी है, नई जो जनरेशन है, नई 2000 की जो जनरेशन है, 90s की जो नहीं है, दे आर ऑल ओके, दे आर ऑल फिट, दे आर ऑल बर्गर एंड ऑल। बाकी तो सब आपको पता है, आप लोगों के घर में भी यही। हमारी जो पिछली जनरेशन है, दे आर ऑल लव ओनली, दे आर ओनली लव, दे जस्ट लाइक दे कैन ओनली लव, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। उनका प्यार ही है ना ये कि आप ये नहीं करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब आपको आपका कनेक्शन अल्लाह से है और आपकी एक जर्नी है, आपको उस जर्नी में जाना है, आपको वो काम करना है, वो तो फिर मौला न मारे तो मौला नहीं मरता।